कश्मीर के पहलगाम में सेना के जवान के रूप में आए 2 आतंकवादियों ने करीब 2 दर्जन पर्यटकों को गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना की हर तरफ निंदा हो रही है। लोग इसे आतंकियों की कायरता बता रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के प्रमुख पर्यटक स्थल पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है। आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की और 26 लोगों की जान ले ली। पीएम मोदी ने हमले की निंदा करते हुए दुख जताया है। श्रीनगर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग की। निर्मला सीतारमण ने भी बीच में छोड़ी विदेश यात्रा, आ रही है वापस। वित्त मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट में बताया कि केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका और पेरू की अपनी आधिकारिक यात्रा को बीच में ही समाप्त कर रही हैं। इस कठिन और दुखद समय में अपने लोगों के साथ रहने के लिए वह जल्द से जल्द उपलब्ध उड़ान से भारत वापस आ रही हैं। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर महाराज ने कहा कि पूरी दुनिया एक साथ आए और आतंकियों को सबक सिखाए। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने कहा है कि दुख और गुस्से की इस घड़ी में पूरी दुनिया को एक साथ आकर आतंकवादियों को उनकी असली जगह दिखानी चाहिए। हर समझदार व्यक्ति इसकी निंदा करेगा, लेकिन अब सिर्फ निंदा करना ही काफी नहीं है, कार्रवाई की भी जरूरत है। सभी को एक साथ आकर ऐसे लोगों को घेरना चाहिए जिन्हें इस तरह की आतंकवादी मानसिकता में ढाला गया है। दुनिया में जहां भी इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। इस अमानवीय व्यवहार से निर्दोष लोगों की जान जा रही है, जिसे खत्म किया जाना चाहिए। दुख की इस घड़ी में आइए हम सभी पीड़ित परिवारों की हिम्मत के लिए प्रार्थना करें। निशिकांत दुबे ने कहा कि अब वक्त आ गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 26 से 29 को खत्म करने का समय आ गया है। ठाणे प्रशासन मदद की कोशिश में है। ठाणे के डोंबिवली इलाके के 3 लोग हेमंत जोशी, संजय लेले और अतुल मोने ने आतंकी हमले में अपनी जान गंवा दी। जिला प्रशासन इन तीनों मृतक व्यक्तियों के परिवारों की मदद करने की कोशिश कर रहा है। जिला प्रशासन ने आतंकी हमले के बाद कश्मीर में फंसे ठाणे निवासियों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। मसूद ने कहा, आतंकवाद से बलपूर्वक निपटा जाए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि मैं अभी 3 दिन पहले कश्मीर में था। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि वहाँ बहुत सारे पर्यटक थे। लोग घूमने आ रहे थे और हम भी रात तक कश्मीर में रहने की कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन हम रात तक बाहर थे। कश्मीर में हालात बिल्कुल सामान्य लग रहे थे और अब ऐसी घटना हो गई। परिवार के सदस्यों को उनके रिश्तेदारों के सामने मार दिया गया। सरकार को उन्हें बलपूर्वक कुचल देना चाहिए और उनके साथ कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। इस मामले में मेरा रुख बिल्कुल साफ है कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, इससे बलपूर्वक निपटना चाहिए। पीएम मोदी स्वदेश लौट रहे हैं। सऊदी अरब से वह रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहलगाम हमले के बाद सऊदी अरब की अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर भारत लौट रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी सऊदी से रवाना हो चुके हैं। आतंकी हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से बात की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने की पीएम मोदी से बात की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में निर्दोष लोगों की मौत पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और इस जघन्य हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत को पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़े हैं। सोनिया गांधी ने हमले को लेकर जताया खेद। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ट्वीटर पर लिखा, निर्दोष पर्यटकों पर हुए नृशंस आतंकवादी हमले के बारे में जानकर मैं बहुत दुखी और स्तब्ध हूँ। हिंसा का सहारा लेना कायरतापूर्ण कार्य है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। मैं उन परिवारों का दर्द समझती हूँ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना करती हूँ। पूरा देश आतंक के खिलाफ एकजुट है। हम इन विभाजनकारी और हिंसक ताकतों को हराने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हमें अतीत में मौजूद आतंक के खिलाफ व्यापक सामाजिक सहमति बनाने के लिए काम करने की जरूरत है। यह जरूरी है कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और क्षेत्र में शांति बहाल हो। नौसेना के अधिकारी की मौत। पहलगाम हमले में नौसेना के भी एक अधिकारी की मौत हुई है। इस बात की पुष्टि एक अधिकारी ने की। उन्होंने बताया कि इस हमले कोची में तैनात लेफ्टिनेंट विनय नवाल 26 वर्ष की मौत हो गई है। 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी, वो छुट्टी पर थे।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों में से 16 के नाम सामने आए हैं। हमले में मारे गए 26 लोगों में से 16 के नाम सामने आ चुके हैं। इसमें एक नेपाल और एक सऊदी अरब का भी नागरिक है। इसके अलावा 10 घायलों की सूची भी प्रशासन की ओर से जारी कर दी गई है। दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस को पर्यटन स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने जताया शोक। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उषा और मैं भारत के पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। पिछले कुछ दिनों में हम इस देश और इसके लोगों की खूबसूरती से अभिभूत हैं। इस भयावह हमले पर शोक जताते हुए हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं की हुई लक्षित हत्या के विरोध में मंगलवार शाम को हिंदू संगठनों ने रोष रैली निकाली। आज बुधवार 23 अप्रैल को रियासी पूरी तरह से बंद रखने और चक्का जाम करने की घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री को जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य उच्च स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। श्रीनगर में निकाला गया कैंडल मार्च। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ श्रीनगर में स्थानीय लोगों ने मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। मक्का मार्केट के महासचिव फयाज अहमद भट्ट ने कहा कि हम मानवता के खिलाफ इस हमले की निंदा करते हैं। घायलों से मिलेंगे अमित शाह, आज जाएंगे पहलगाम। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और सीधे राजभवन पहुंचे। वहां वह आईबी चीफ और उपराज्यपाल के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इसके बाद वह घायलों से मिलने अस्पताल जाएंगे। जानकारी आ रही है, ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। पहलगाम में पर्यटक पुलिसकर्मी के रूप में काम करने वाले एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि मैंने 3 घायल लोगों को रेस्क्यू किया और अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को रेस्क्यू कर लिया। पहले ऐसी घटना यहां कभी नहीं हुई। सेना की वर्दी में आए थे आतंकी, हिंदुओं को चिन्हित कर मारा। जहां हमला हुआ वहां पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। आतंकियों ने इसी का फायदा उठाया। वे सैन्य वर्दी में आए और पर्यटकों से परिचय पत्र मांगना शुरू कर दिया। इसके बाद जो भी पर्यटक हिंदू थे उन्हें आतंकियों ने गोली मारनी शुरू कर दी। हमले की सूचना मिलने और मौके पर पहुंचने में सुरक्षा बलों को 30 मिनट का समय लगा। आतंकी इस दौरान पहाड़ियों की तरफ भाग गए। उनके मारे जाने या पकड़े जाने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। निर्दोष नागरिकों पर यह नृशंस हमला कायरतापूर्ण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि पहलगाम जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमले की खबर से बहुत दुख हुआ। निर्दोष नागरिकों पर यह नृशंस हमला कायरतापूर्ण और अत्यधिक निंदनीय कृत्य है। वीरेंद्र सिंह तपोभूमि चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं एवं लाइक करें।